नमस्ते, आप सभी का आपके अपने चैनल वास्ट माइस्ट्रो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्नि कोण के बारे में। क्यों इतना ज़रूरी कहा गया है कि किचन को हमेशा साउथ ईस्ट में ही बनाना चाहिए। या आप ऐसा समझे कि हम ये समझेंगे कि किचन का साउथ ईस्ट में होना इतना शुभ क्यों माना गया है। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि जब किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो वो कैसे किस तरीके से फॉल्स क्रिएट कर सकता है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कर सकता है। और आखिरी में हम कुछ रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो हम उसको जो वहां पर किचन नहीं होने का मतलब वहां पर फायर मिसिंग है, तो उस फायर को हम रेमेडीज के माध्यम से कैसे कॉम्पेंसेट कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अग्नेय कोण। जैसा कि नाम है अग्नेय कोण मतलब कि वो अग्नि की दिशा है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट सबको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि जो किचन हम बनाएंगे उसको हमें साउथ ईस्ट में बनाना चाहिए। ये हो गया एक चीज। बट इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा रेलेवेंस है कि साउथ ईस्ट में किचन होना बहुत शुभ माना गया है। क्यों माना गया है? साउथ ईस्ट में एक देवता एनर्जी फील्ड है जिसको हम नव कहते हैं। नव को देवताओं का मुख माना गया है। तो जब भी आप कोई खाना बना रहे हैं, किसी भी तरह का ईटेबल आइटम आप नव पद में बना रहे हैं, मतलब कि जब किचन आपका साउथ ईस्ट में है और वो भी अगर आप किचन का जो बर्नर है आप उसको नव पद में प्लेस कर देते हैं, तो जब भी आप वो खाना बना रहे हैं तो वो खाना ऑटोमेटिकली ऐसा माना गया है शास्त्रों के अनुसार कि वो खाना देवताओं को जा रहा है और वो जो खाना है वो प्रसाद तुल्य हो जाता है। इसीलिए साउथ ईस्ट में किचन होना अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस माना गया है। हमने बहुत सारे केसेस में ये भी देखा है कि घर में बहुत बड़े बड़े फॉल्स थे और उनका किचन प्रॉपर साउथ ईस्ट में बना हुआ था, इसके वजह से उनको जो बाकी फॉल्स है घर के वो उनको इतना परेशान नहीं कर रही थी। और ये बात सच है। अगर आपके घर में बहुत मेजर फॉल्स है बट आपका किचन साउथ ईस्ट में है, अगर आपके घर का फायर बैलेंस्ड है बिकॉज ऑफ द किचन इन साउथ ईस्ट, तो बहुत सारी दिक्कतें जो बाकी वास्तु फॉल्स आपके घर में क्रिएट कर सकती थी वो नहीं होती। तो इसीलिए किचन का साउथ ईस्ट में होना द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वास्तु के अनुसार। फायर के अपने अपने अलग अलग तरीके से रोल है या उसके एट्रीब्यूट्स है जो घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को इफेक्ट करता है, उसके एज के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से, उसके कर्म के हिसाब से। अगर हम बात करें मेल मेंबर्स की, तो जो एक मैनहुड है, करने की क्षमता, जील का होना, वो मिसिंग हो जाती है लाइफ से अगर फायर वीक है या फायर मिसिंग है। अगर कोई नए दाम्पत्य जीवन को शुरू कर रहा है तो घर में बच्चा होना, प्रोजनी का होना और मेल प्रोजनी का होना डिफिकल्ट हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो लड़के स्पेशली अपनी पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं करते या किसी ना किसी वजह से पढ़ाई छोड़ देंगे, पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगेगा। अभी बहुत कॉमन हो गया है एलजीबीटी क्यू। मतलब मैं किसी को कमेंट नहीं कर रही या कुछ भी नहीं कर रही, बट वो एक अननेचुरल चीज है या एक अननेचुरल या समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल। एक टेस्ट या प्रेफरेंस होना, लड़कों का लड़कों की तरफ आकर्षित हो जाना भी वीक फायर की निशानी है। तो इस तरह की चीजें अलग अलग लेवल्स पे अगर मैं आपको बताने जाऊं तो बहुत सारी चीजें हैं। बीमारियों की बात करूं तो हाई डायबिटिक होना, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होना, स्किन इन्फेक्शंस होना, किसी भी तरह की इन्फेक्शन वीक फायर की निशानी होती है या एब्सेंट फायर की निशानी होती है। फीमेल्स में बहुत ज्यादा अग्रेशन होना, बहुत ज्यादा डोमिनेंस, उनका डोमिनेंस होना भी फायर की निशानी होती है जब घर में फायर वीक है। फायर वीक मतलब जो घर के मेल मेंबर्स हैं वो दबे दबे से रहते हैं, और जब वो दबे दबे से रहते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा एक्टिव रहती है, ज्यादा डोमिनेटिंग रहती है। तो ऐसे अगर मैं बताना बताना शुरू करूं तो हजार तरह की सिम्टम्स हैं या हजार तरह की चीजें हैं जो वीक फायर या एब्सेंट फायर की वजह से आप घर में देख सकते हैं। घर में हवाओं का होना मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होना या आपको ऐसा लगना कि कोई थर्ड एंटिटी है हम लोगों के अलावा भी जो घर में प्रेजेंट है, उसका भी होना घर में वीक फायर की निशानी है। बहुत जल्दी से अगर आप कुछ लेकर आ जाते हैं, कुछ नया काम करते हैं, किसी का टोक लग जाना, नजर लग जाना, बच्चों को नजर लग जाना, बात बात में छोटी छोटी चीजों से नजर लग जाना, तो भी वो वीक फायर की निशानी है। तो इस तरीके से लिमिटलेस चीजें हैं जो आप फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और छोटी से लेके बड़ी लीडिंग टू डेथ
जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती है अगर फायर इम्बैलेंस है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बातें या सिम्टम्स की बातें कि अगर फायर मिसिंग है या किचन आपका मिसिंग है अपने कोण से, तो इस तरह की दिक्कतें आ सकती है। इसके बाद अब मैं बात करने वाली हूँ आपसे रेमेडीज के बारे में। तो सबसे पहली रेमेडी है अग्निहोत्र की। अग्निहोत्र की रेमेडी जनरली हम जो भी अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में है और वो सुबह सनराइज से पहले उठते हैं, तो आप सनराइज और सनसेट पे कर सकते हैं। अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो जो भी एक जनरल टाइम रहता है 8 से 10 के बीच में, जब लोग सब नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, आप उस समय अपने घर में अग्निहोत्र कर सकते हैं। शाम को भी जब 6 से 8 के बीच में आप घर की पूजा करते हैं, संध्या पूजा, उस समय आप अग्निहोत्र कर सकते हैं। और अग्निहोत्र का जो रिचुअल है, उसकी जो प्रोसेस है, मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगी। आप उसको फॉलो कर सकते हैं और वो अग्निहोत्र का रिचुअल आपको जमीन पर बैठकर करना है, साउथ ईस्ट की दिशा में करना है। और आप ऐसे बैठे कि जब आप बैठे तो आपका फेस पूरब की तरफ हो, ईस्ट की तरफ हो। ये जो अग्निहोत्र करते हैं, इसकी जो एशेस होगी, जब वो ठंडी हो जाए, उसकी एशेस को आपको साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ स्टोर करना है। स्टोर आप किसी भी डब्बे में, किसी भी कार्टन में, किसी भी चीज में आप स्टोर कर सकते हैं। जब वो भर जाए तो आप उसको नदी में बहा दीजिएगा। बट ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक छोटा सा हवन है, जो एक बड़े फॉर्म में हम हवन करते हैं, उसी का एक छोटा सा रूप है। बट ये घर में अपने आप में डिविनिटी लेकर आती है और ये बहुत ही ऑस्पिशियस है। और आप जैसे ही करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में धीरे 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 एक गति, एक स्पीड पकड़ने लगेगी आपकी लाइफ। क्योंकि अगर आपके घर में फायर मिसिंग है या फायर वीक है, तो आपका लाइफ कहीं ना कहीं हर जगह स्टक होगा। और जैसे ही आप ये अग्निहोत्र करना शुरू करेंगे, लाइफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक और चीज, जब भी हम कोई वास्तु ट्रीटमेंट करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आपको रातों रात रिजल्ट्स आ जाएंगे। हम यहाँ कोई काला जादू नहीं कर रहे हैं। हम एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बाय राइट वे एंड राइट मीन्स। तो वो समय लेगी और धीरे धीरे आपको अच्छे और प्रॉस्पेरस रिजल्ट्स भी देगी। ये मानकर चलिए और आपको रिजल्ट्स आएंगे भी। इसके अलावा अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो कुछ क्वांटिटी कॉपर का, कॉपर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आपके पास कोई पुराने बर्तन पड़े हैं जो प्योर कॉपर के हैं, आप उसको साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम कहीं गए थे, हमें वहां पे ट्रीटमेंट्स करवाने थे और उनके पास बहुत सुंदर कॉपर का बड़ा सा वास था। तो हमने उसी वास को यूज किया। वो कहीं और रखा हुआ था, उसको हमने साउथ ईस्ट में रखवाया। उसके ऊपर बहुत सुंदर से फ्लावर्स रखवाए और उसको उनके रूम में प्लेस करवा दिया, जो कि साउथ ईस्ट में बना हुआ था। अब साउथ ईस्ट जो है वो शुक्र से भी रिलेटेड है, इसीलिए जब आप वहां पर रेमेडीज करेंगे, तो आप कुछ भी सुंदर सी चीज भी बना के रखेंगे, क्योंकि जो भी चीज बहुत सुंदर दिखती है, सोफेस्टिकेटेड है, लग्जरियस है, वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है। तो जब आप वहां शुक्र की दिशा में आप वीनस को पहुंचाते हैं, तो वो वहां के जोन को अगेन एनहांस करती है। तो आप किसी भी कॉपर के टेंसिल को रख सकते हैं। कॉपर नहीं है तो आप स्क्रैप में कॉपर, जैसे कॉपर की तार होती है, आप वो लाकर रख सकते हैं। कॉपर की प्लेट्स जो कि हम अर्दिंग के लिए यूज करते हैं, आप उसको भी लाकर साउथ ईस्ट जोन में प्लेस कर सकते हैं। बाय प्लेसमेंट जरूरी नहीं कि आपको उसको दिखाना है। अब आप ये बोलो कि मैं वहां कैसे रखूं, वहां पे कोई देखेगा, कोई पूछेगा। आप उसको कहीं भी छुपा सकते हैं। आपको उस जोन में पहुंचाना है, आप चाहे बेड के नीचे रखे, टेबल के नीचे रखे, सोफे के नीचे रखे, जो भी आ रहा है वहां पर, आप कोशिश करें कि किस तरीके से आप स्मार्टली उसको प्लेस कर सकते हैं, बट आपको प्लेस करना चाहिए। अब उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? कोशिश करें कम से कम 5 किलो कॉपर आप साउथ ईस्ट में इंट्रोड्यूस करें या प्लेस करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है, आपका किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें जो मैंने बताई है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप पर्सनली मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो के आखिरी पर डिस्प्ले होगा। थैंक यू।